बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने बोरॉन फैमिली में बोरिक एसिड पढ़ा था। बोरॉन फैमिली जो कि 13 ग्रुप है, इस चैप्टर में हम लोगों ने बोरॉन के प्रॉपर्टीज़, 13 ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बोरॉन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ जो में क्या डिफरेंस होता है, जबकि एक ही ग्रुप के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए लेकिन डिफरेंस होता है। और बोरॉन और एल्युमिनियम ये दो एलिमेंट हैं जिनके कंपाउंड्स को, वो प्रॉपर्टीज़ को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो इसमें लास्ट टर्म पर बोरिक एसिड पढ़ा था, जो कि बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड बोरॉन फैमिली, बोरॉन है इसमें, तो बोरॉन का ही एक कंपाउंड है बोरिक एसिड। और आज उसी के आगे पढ़ते हैं बोरेक्स। हिंदी में भी और इंग्लिश में इसको बोरेक्स कहते हैं। आम बोलचाल भाषा में इसको सुहागा भी कहा जाता है, बोरेक्स या सुहागा। तो बोरेक्स हिंदी में बोरेक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2। इसमें 10H2 मतलब कि क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल कितना होता है, 10 अणु जो होते हैं क्रिस्टलीय जल के होते हैं, ठीक है ना। Na2B4O7, इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट इसका रासायनिक नाम है Na2B4O7, और इसे सुहागा भी कहा जाता है। तो बोरेक्स क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट है रासायनिक नाम, और इसे बोरेक्स को सुहागा के नाम से भी जाना जाता है। अब बोरेक्स को बनाते कैसे हैं, बोरेक्स बनाने की प्रक्रिया, कैल्मेनाइट Ca2B6O11, Ca2B6 और O11 की कैल्मेनाइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्मेनाइट को क्या करते हैं, एक साथ उबालते हैं। कैल्मेनाइट और सोडियम कार्बोनेट को एक साथ उबालते हैं। उबालने से क्या होता है, ये Na2B4O7 ये बोरेक्स या सुहागा प्राप्त होता है, और साथ में NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कैल्मेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ उबालने पर बोरेक्स या सुहागा प्राप्त होता है। दूसरा है इसमें NaBO2 क्या है, सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम मेटाबोरेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, बोरेक्स Na2B4O7 सोडियम मेटाबोरेट और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कैल्मेनाइट और सोडियम मेटाबोरेट, इन दो चीज़ों से प्राप्त करते हैं बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7। तो ये तो हुआ इसमें कि बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट या सुहागा कैसे प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ या गुण। तो सोडियम मेटाबोरेट कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल, सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टली होता है, रवेदार इसके दाने होते हैं, और गर्म जल में ये पूर्णतः घुल जाता है, हॉट वाटर में, कंप्लीटली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, गर्म जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इसके पश्चात Na2B4O7 बोरेक्स या सुहागा की
रिएक्शन किससे करा देते हैं? जल से। तो बोरेक्स या बोरेक्स की अभिक्रिया जल से कराने पर H3BO3 और NaOH प्राप्त होता है। H3BO3 क्या है? आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, ये बोरेक्स की सल्फ्यूरिक अम्ल और जल से अभिक्रिया कराते हैं। Na2BO4O7 बोरेक्स की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड और जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? H3BO3 और Na2SO4। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। और ये क्या है? आर्थोबोरिक एसिड या आर्थोबोरिक अम्ल। तो बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड और जल के साथ अभिक्रिया कराने पर आर्थोबोरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से H3BO3 आर्थोबोरिक अम्ल को बहुत अधिक गर्म करने पर, रेड हॉट करने पर B2O3 और H2O प्राप्त होता है। H2O क्या है? जल। और B2O3 क्या है? बोरान ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। बोरान ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बोरान ट्राईऑक्साइड की B2O3 की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो बोरान नाइट्राइड प्राप्त होता है। Bn क्या होता है? Bn बोरान नाइट्राइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बोरेक्स Na2B4O7 बोरेक्स की रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 से कराने पर, तो यहाँ पर बोरेक्स की रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन आपस में रिएक्ट करते हैं। बोरेक्स, कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों को एक साथ गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जल और बोरान ट्राईफ्लोराइड। ये चीज़ें प्राप्त होती हैं जब बोरेक्स को कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ गर्म करते हैं। तो सोडियम बाईसल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जल और बोरान ट्राईफ्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगला आता है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड, तो बोरेक्स बीड में क्या होता है? इसमें प्लैटिनम की एक लूप बनाते हैं। प्लैटिनम का जो तार होता है उसका एक लूप बनाते हैं और प्लैटिनम के लूप पर बोरेक्स के कुछ क्रिस्टल रखते हैं, है ना। प्लैटिनम के एक लूप बनाते हैं, घेरा बनाते हैं, है ना, और उसके ऊपर बोरेक्स के कुछ क्रिस्टल रखते हैं। तो ये बोरेक्स है Na2B4O7.10H2 बोरेक्स को। तो प्लैटिनम जो है तार की जाली के ऊपर इसको रख करके और बहुत तेज गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है? इसमें जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलाइन जल है, क्रिस्टली जल है, वो बाहर निकल जाता है। क्रिस्टली जल बाहर निकल जाता है और ये बोरेक्स Na2B4O7 प्राप्त हो जाता है। और ये कैसा होता है? निर्जल, एनहाइड्रस, इसमें जल नहीं है। तो ये बोरेक्स प्राप्त हो जाता है जब हम प्लैटिनम की लूप पर, जाल पर बोरेक्स को गर्म करते हैं बहुत तेज, तो जल बाहर निकल जाता है और बोरेक्स एनहाइड्रस या निर्जल प्राप्त हो जाता है। और फिर इस बोरेक्स को और अधिक गर्म करने पर क्या होता है? B2O3 बोरॉन ट्राईऑक्साइड या ये बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, तो बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और ये मिश्रण कैसा होता है? पारदर्शी कांच, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास या पारदर्शी कांच की तरह
ये दिखाई पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड। तो बोरेक्स बीड क्या होता है? जब बोरेक्स को प्लैटिनम के लूप के ऊपर रख करके इसके क्रिस्टल को बहुत तेज गर्म करते हैं, तो पहले इसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है 10 वाटर मॉलिक्यूल वो बाहर निकल जाता है, और उसके पश्चात गर्म करते हैं तो ये बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट का मिश्रण प्राप्त होता है, जो पारदर्शी कांच या ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है। इसी को हम लोग बोरेक्स बीड कहते हैं। तो बोरेक्स बीड का उपयोग रंगीन बेसिक मूलों को परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जो कलर्ड बेसिक मतलब कि बेस या क्षार, तो कलर्ड जो बेसिक होते हैं रेडिकल्स, रंगीन बेसिक मूलक मतलब कि कलर्ड बेसिक रेडिकल्स, कलर्ड बेसिक रेडिकल्स के परीक्षण में, उनकी टेस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बोरेक्स बीड का। अब इसमें जैसे कि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं या बेसिक मूलक होते हैं, उसमें यदि कॉपर होता है तो बोरेक्स बीड का रंग कैसा होता है? ब्लू है। अगर आयरन होता है तो येलो होता है, कोबाल्ट होता है तो ब्लू होता है, कलर आता है बोरेक्स बीड का। क्रोमियम होता है तो ग्रीन, मैग्नीज होता है तो वायलेट, निकेल होता है तो ब्राउन। तो इस तरह से बोरेक्स बीड का जो कलर होता है, उस कलर से पहचान होगी कि इस बेसिक रेडिकल्स में या बेसिक मूलक में कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व है। तो ये हुआ इसमें, यहाँ पर ये बोरेक्स बीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज किस में किया जाता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? किसका? बोरेक्स का। बोरेक्स को और किस नाम से जानते हैं? सुहागा कहते हैं। बोरेक्स या सुहागा, या इसका रासायनिक क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट। अब इसका उपयोग कैसे? सबसे नंबर 1 तो टेस्टिंग में, जो बेसिक मूलक होते हैं कलर्ड बेसिक रेडिकल्स या मूलक कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, उनकी परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग कलर से पहचान के करते हैं कौन सा हो सकता है। जो पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स एक विशेष प्रकार का कांच होता है, उस कांच को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इनेमल पेन टेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। मोमबत्ती कैंडल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज़ या चीनी मिट्टी के बर्तनों को चमकाने में, ग्लेजिंग करने में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टनिंग वाटर, जल को मृदु करने, कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। और फ्लक्स के रूप में किया जाता है। फ्लक्स जो मेटलर्जी होती है, धातु कर्म होता है, जिसमें कि हम लोग पत्थरों से, विभिन्न प्रकार के यौगिकों से रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप धातु प्राप्त करते हैं, उसको धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी में बोरेक्स को फ्लक्स या गालक के रूप में किया जाता है। इसको मिलाने से क्या होता है? गालक या फ्लक्स क्या करता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट को, गलनांक को कम कर देता है, और जो स्लैग होता है, धातुमल होता है, उसको बाहर निकालने में ये सहायता करता है। और लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में भी बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सुहागा या बोरेक्स क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं,
रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा। कल ने लास्ट टर्म पर पढ़ा था बोरिक एसिड, आज हम लोगों ने पढ़ा सुहागा या बोरेक्स। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बोरान फैमिली का होगा। धन्यवाद।